भर्तहरि एक ऐसा चरित्र है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे राजा से योगी बने थे। अब वो योगी क्यों बने थे, इसके बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलन में हैं। एक कहानी के अनुसार एक बार राजा भर्तहरि के दरबार में एक साधु पधारे। राजा के आतिथ्य सत्कार और उनके गुणों से प्रभावित होकर साधु ने राजा को एक दिव्य फल दिया और कहा कि यह अमर फल ग्रहण करने वाला व्यक्ति चिरकाल तक युवा बना रहेगा। राजा ने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया ताकि वह चिरकाल तक सुंदर बनी रहे। राजा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि रानी का हृदय सेनापति पर आसक्त था। वह फल उसने सेनापति को दे दिया। सेनापति एक दासी को चाहता था, अतः उसने वह फल दासी को दे दिया। दासी ने सोचा कि वह इस दास्ता वाले जीवन को चिरकाल तक बढ़ाकर क्या करेगी। इस फल पे वास्तविक अधिकार तो राजा का ही है। यह सोचकर उसने फल महाराज को दे दिया। जब यह फल महाराज ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। महाराज ने फल का भेद जाना तो धीरे धीरे रहस्य खुलते चले गए। इस घटना से आहत होकर राजा का मोह भंग हो गया और वे अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजगद्दी देकर स्वयं वैरागी हो गए। एक अन्य कथा जो इसके बिल्कुल विपरीत है, उसके अनुसार रानी पिंगला महाराज भर्तहरि से अत्यधिक प्रेम करती है। कहानी में राजा भर्तहरि एक बार शिकार खेलने जाते हैं। वे वहां देखते हैं कि एक पत्नी अपने मृत पति की चिता में कूदकर अपने प्राण दे रही है। पत्नी का प्रेम देखकर राजा भर्तहरि बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि क्या उनकी पत्नी भी उनसे इतना ही प्रेम करती होगी। महल में आकर राजा ने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। तब उनकी पत्नी पिंगला ने कहा कि हे राजन, कि यदि उसे ऐसा समाचार भी मिले, वह केवल समाचार मिलने से ही अपने प्राण त्याग देगी। राजा ने सोचा कि क्यों न रानी पिंगला की परीक्षा ली जाए। एक बार फिर राजा भर्तहरि शिकार के लिए गए और उन्होंने वहां से समाचार भिजवाया कि राजा भर्तहरि की मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनते ही महारानी पिंगला खबर से आहत होकर अपने प्राण त्याग देती है। इस घटना से राजा भर्तहरि पूरी तरह टूट जाते हैं, स्वयं को दोषी ठहराते हैं और विलाप करते हैं। उसी समय गोरखनाथ जी वहां आते हैं और सशर्त रानी को पुनर्जीवित कर देते हैं। भर्तहरि उनके शिष्य बनकर उनके साथ चले जाते हैं। भर्तहरि संस्कृत मुक्तक काव्य परंपरा के अग्रणी कवि रहे हैं। इनकी भाषा सरल, मधुर, मनोरम, रसपूर्ण रही है। इनकी भावाभिव्यक्ति इतनी सशक्त है कि पढ़ने वाले के हृदय और मन दोनों को प्रभावित करती है। समय समय पर इनकी सूक्तियाँ जन जन में प्रचलित रही है और जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रही हैं। प्रस्तुत दोनों कहानियाँ हमें कुछ न कुछ संदेश देती है। एक कहानी जहाँ यह बताती है कि व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता उसके आचरण में होती है, तो वहीं दूसरी शाश्वत प्रेम पर संदेह न करने की शिक्षा देती है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।